नमस्कार गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों के जैसे। मैं आप लोगों को हर सप्ताह में केवल 3 वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, जो बृहस्पतिवार है, शनिवार है और मंगलवार है। तो उसी के क्रम में यह वीडियो एक बहुत बेहतरीन बनने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। पेंट एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसमें आप कोई भी डायग्राम, कोई भी इमेज या शेप या फिर कोई भी मैप तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप ग्राफिक से संबंधित जो ग्राफिक के सबसे छोटे क्रम होते हैं, यानी डिज़ाइनिंग के, अगर आप डिज़ाइनिंग में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में एकदम पेंट के बारे में सीखिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हैं तो पेंट एक ही बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं हूं वंश सिंह, रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट गाजीपुर से आप लोगों को एक एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। और उसी एजुकेशनल वीडियो के क्रम में मैं आपको एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आया हूं एमएस पेंट के बारे में। ठीक है, तो पेंट में आप लोगों को बिल्कुल फाइल मेनू से लेकर के एकदम हेल्प मेनू तक मैं बताऊंगा। वीडियोस में बने रहिएगा और बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को, एक एक ऑप्शन को मैं बताने वाला हूं, जिसको आप लोग सीख करके एक बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर या डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। तो वीडियोस में बने रहिएगा। आइए पेंट के बारे में सीखते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले स्टार्ट मेनू बार पे जाते हैं और यहाँ पर सर्च प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं अपने एप्लीकेशन का नाम। वो हमने फिल कर दिया, पेंट लिख दिया और इंटर कर देने पर ये पेंट एप्लीकेशन हमारा ओपन हो जाता है। जैसा कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको पेंट के बारे में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कहाँ क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर ये कॉर्नर में आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम आइकन बार। और प्रोग्राम आइकन बार के राइट साइड में जो इतना एरिया होता है, ये क्विक एक्सेस एरिया होता है। ठीक है, इस एरिया में हम अपने डिमांड के अनुसार ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ओपन ऑप्शन को, ये जो येलो कलर में दिख रहा है, इसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, जहाँ सही का ट्रिक लगा रहेगा वो आ जाएगा, और जो चीज़ हमें हटाना होगा यहाँ से, अगर हम सेव का हटाना चाहते हैं तो सेव वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो इसे हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये अपने डिमांड के अनुसार सेट कर लेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सब टाइटल बार एरिया होता है। ठीक है, तो टाइटल बार एरिया का काम क्या होता है, जिस नाम से हम अपने डॉक्यूमेंट या फाइल या पिक्चर इमेज को हम सेव करते हैं, वह नाम यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कंट्रोल एरिया होता है। कंट्रोल एरिया में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से डेस्कटॉप पे आ जाएगा। और यहाँ पर रिस्टोर कर दिया और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ से मेनू टैब है। मेनू टैब के बारे में जो है करके हम लोग जो है करके क्लिक करते हैं तो मेनू टैब के बारे में बताएगा। जैसे कि हमारा सबसे पहला मेनू है फाइल, फाइल के बाद है होम, होम के बाद है व्यू। ये सब जो है करके मेनू टैब के एरिया में दिया जाता है। फिर उसके बाद ये टूल बार है। टूल बार ले यहाँ से ले करके यहाँ तक सभी टूल बार कहते हैं। जैसे पहले है क्लिपबोर्ड, फिर इमेज, और ये टूल और स्पेस, ये कलर्स, ये सभी ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इसमें सभी टूल्स में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शन के अंतर्गत हम काम करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टूल के नीचे जो है करके, टूल बार के नीचे जो है, ये आपका पेज है। ठीक है, तो पेज पर हम लोग काम करते हैं, यानी कि ये पेज एरिया पे काम करेंगे। फिर इसके बाद जब पेज को हम लोग जूम करते हैं, जैसे मान लीजिए पेज हमारा जूम हो जाएगा, तो इसके राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉलर बार ओपन हो जाएगा, और इसके पेज के नीचे में जो है करके हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार हमारा एक्टिव हो जाएगा। फिर जैसे पेज को हम जूम आउट कर देते हैं तो हमारा ये वर्टिकल और स्क्रॉलर बार हमारा खत्म हो जाता है। ये स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में मतलब जो भी हम ड्राव करते हैं वो स्टेटस बार पर इस तरीके से हम लोग ड्राव करेंगे तो सब कुछ शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे छोटा कर सकते हैं और यहाँ पर इसे हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसे हम बंद करना है या डिलीट करना है तो कंट्रोल ए करके हम डिलीट बटन दबा देंगे तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है करके यहाँ पर हम लोग पेज को मिनिमम जो है करके 12.5% जूम आउट कर सकते हैं, और 800 जो है करके हम लोग जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इसके बाद जो है करके हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग पुनः चलेंगे जो है करके फाइल ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन में जाएंगे तो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
न्यू पर जब Ctrl+N कर देते हैं तो हमारा नया ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसको शॉर्टकट की Ctrl+न्यू होता है, ठीक है। तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछता है जो हमारा ये फाइल ओपन हुआ है इसे हमें सेव करना है कि क्लोज करना है। तो अगर हमें सेव करना है तो सेव पर क्लिक करेंगे, डोंट सेव पर क्लिक करना होगा तो डोंट सेव पर कर देंगे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये जो पॉपअप बन कर गया है हमारे सामने ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये कैंसिल हो गया, फिर हम फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर पूछता है कि सेव करना चाहते हैं, तो हम कह देंगे नहीं, तो नया पेज हमारा जो है करके यहाँ पे आ जाएगा। तो डोंट सेव पे क्लिक कर दिए। अब ओपन करना है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब ओपन करते हैं तो किसी इमेज को भी या फिर जो हम डायग्राम या पेज हम जो सेव किए हैं उसे भी ओपन कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैं मान लीजिए कि कोई इमेज यहाँ पे आपके लिए ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर रमा 2 लिखा हुआ है, इस फाइल को हमने ओपन कर दिया तो ये हमारा फाइल ओपन हो गया है, यहाँ पे बन गया है। तो ये इमेज फाइल है तो ओपन हो गया। और यहाँ पर देखिए साइज दिखा रहा है 574 KB का ये फाइल है हमारा। इसका जो है करके टोटल ये आपका विड्थ एंड हाइट शो कर रहा है स्टेटस बार पे। अब हमने जूम इन जूम आउट कितना किया है वो भी बता रहा है कि जूम आउट हम 20% पे हम इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये हो सकता है सेव से। सेव एज से क्या होता है कि जो भी फाइल हम सेव करना चाहते हैं सेव एज में, वो PNG में सेव कर सकते हैं, JPG में सेव कर सकते हैं, BMP पिक्चर में सेव कर सकते हैं, जिप फाइल में। ये अलग अलग फॉर्मेट होता है दोस्तों। इन फॉर्मेटों में जो सबसे बेहतरीन फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है? JPG होता है। इसलिए बेहतरीन होता है कि इस इमेज को हम कहीं पर भी आसानी से खोल सकते हैं। और दूसरा PNG भी होता है, इसे भी हम आसानी से कहीं खोल सकते हैं। PNG में क्या होता है कि उस इमेज का बैकग्राउंड नहीं आता है, और JPG में क्या होता है कि बैकग्राउंड के साथ इमेज आता है, ये अंतर होता है। फिर प्रिंट ऑप्शन पर जब सेव एज पर क्लिक करते हैं तो इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रमा 22 के नाम से हमें फाइल को सेव करना होगा तो रमा 22 लिख देंगे तो हमारी फाइल सेव एज हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है करके हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन प्रिंट के लिए एक्टिव होता है। तो जैसे हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे उस प्रिंटर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पर ऑप्शन पर जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ पर जब क्लिक करेंगे तो उसका जो है करके प्रिंट के बारे में सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट यहाँ से दे सकते हैं, पेज के स्टैंडर्ड को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितना कॉपी प्रिंट आउट करना होगा उतने कॉपी को हम लोग फिल करके ओके कर देंगे, और यहाँ पर अप्लाई ओके प्रिंट कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट के बाद जो है करके यदि हम प्रिंट का पेज सेटअप करना चाहते हैं तो पेज सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि आप पेपर को किस तरह से देखना चाहते हैं उस हिसाब से ये पेपर यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर का साइज, तो साइज यहाँ से दे सकते हैं जो करके ऑलरेडी साइज ये बना हुआ है। और यहाँ पे जो है करके ओरिएंटेशन ऑप्शन दिया हुआ है। ओरिएंटेशन ऑप्शन से क्या होता है कि जो भी ऑप्शन प्रयोग करते हैं, जो भी पेज का जो हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिंग एरिया दिया हुआ है कि आप कितना इंच जो है करके आप मार्जिंग दे करके काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैरिंग को जो है करके ओरिजेंटल और वर्टिकल कर सकते हैं, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर से प्रिंट आउट होगा या बॉटम से, यानी टॉप से प्रिंट आउट होगा कि बॉटम से, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारा दे सकता है। यहाँ से एडजस्टमेंट को फिट करने के लिए 100% पे होगा या 200 पे होगा, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि कितना पे जो है करके हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पेज के अनुसार कितना आप रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, उस हिसाब से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन के बाद एक और है, अगर आप पेज पर प्रिंट आउट करने जाते हैं तो ये आपका पेपर, ये जो पेज है वो प्रिंट पर कैसे वो होगा, प्रिंट आउट होगा, उसके बारे में शो कर रहा है। और यहाँ पर शो कर रहा है प्रिंट, यानी कि अगर हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो तुरंत प्रिंट आउट हो जाएगा। पेज सेटअप करना चाहते हैं जो मैं अभी बताया हूँ उसे पेज सेटअप कर सकते हैं। जूम इन करना चाहते हैं तो जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट कर सकते हैं। अप एंड बॉटम यानी कि पेज बहुत सारे हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है हमारा ये लिखा हुआ है फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से या स्कैनर से अगर कोई भी इमेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, उस इमेज को आप पेंट में ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।
अब जो है करके यहाँ पर सेंड एंड ईमेल हुआ है, तो देखिए आप हमारे यहाँ नेट यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो इसके वजह से सेंड एंड ईमेल का प्रयोग जो है करके इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए नेट की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ये नेट की आवश्यकता होती है, इसलिए जीमेल प्रोग्राम को और एक्सेस एंड रजिस्टर्ड करने की भी डिमांड की जाती है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, तब जा करके यह मेल के लिए चालू होता है, नहीं तो ये फिर मेल फेल्ड हो जाता है। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि अगर आप सेंटर में अगर आप इमेज को यहाँ पे जो देना चाहते हैं, इस इमेज को अगर सेट करना चाहते हैं वॉलपेपर के रूप में, तो हम कर सकते हैं इस ऑप्शन का प्रयोग, क्योंकि सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ से जाते हैं टिल कर देते हैं या फिर फिल कर देते हैं, तो ये हमारा डेस्कटॉप पर जा करके क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिल हुआ है। फिर इसके बाद हम पेंट ऑप्शन को फिर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यदि अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरा इमेज या चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, एसएस को हम चेक कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर हम चेक कर देंगे, यहाँ पर तो फिल हो गया। देखिए हमारा पर ये वाला ऑप्शन फिल हो गया। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फिर इसको हम ऑप्शन पर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं कि हमारा इमेज का कब लास्ट डेट को क्रिएट हुआ है, उसका साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, इसके बारे में जान सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं तो ब्लैक एंड वाइट करेंगे, कलर करना चाहते हैं तो कलर हो जाएगा। सेंटीमीटर और इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेंटीमीटर और इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम विड्थ एंड हाइट अपनी डिमांड के अनुसार भर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारा इमेज यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पेज को ले लेता है। अबाउट अस के बारे में ये जानकारी है कि अगर आप अबाउट के बारे में यानी किस पेंट जो है ये किस विंडोज़ का वो है प्रोग्राम है या एप्लीकेशन है, उसको जानकारी लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि नोट पैड के सॉरी पेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है ये अबाउट जो होता है ऑप्शन होता है। ठीक है ना। एग्जिट कर देंगे तो ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, उसका शॉर्टकट की F4 होता है। और रिसेंट पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे 8 पिक्चर आप रिसेंट में जो जो जल्दी जल्दी खोले हुए होंगे उनको ये यहाँ पे शो कराता है। यदि इसमें से आप इसमें से किसी एक पिक्चर को लेना चाहते हैं, जैसे इसको लेना चाहते हैं, तो इसे हटा देंगे तो वो पिक्चर आ जाएगा पहले वाली और वो वाला हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फाइल मेनू टाइप के बारे में। अब हम लोग चलते हैं होम के बारे में। होम में जब जाएंगे दोस्तों तो देखे रहे होंगे कि आप लोगों के सामने एक लोगो बना हुआ है आर्याई रमा का, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेते हैं। तो पेस्ट करने के बाद आराम से इसे जो है करके हम कहीं मूव कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे तो उसी से जो है करके 1 से 2 हो जाएगा, फिर एक और कर देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर एक और कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर कट कर देते हैं तो जितना सेलेक्ट है वहाँ से हमारा सॉरी कट कर देंगे तो जितना सेलेक्ट है उतना कट हो जाएगा। फिर पेस्ट कर देंगे तो हमारा हट जाएगा। फिर से सेलेक्ट करके हम कट करके दिखा रहे हैं आपको, सपोज दैट ये हो गया। कट कर देंगे तो गायब हो जाएगा, फिर पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन अब उस तरह से सेट होगा थोड़ा मुश्किल से होगा। तो ये भी हम सेट कर सकते हैं पिक्चर को इमेज छोटा करके। ठीक है, इसके बाद जो है कंट्रोल जेड से ये बैक जाता है। इसके बाद कट कॉपी, कॉपी ऑप्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाहिए और कॉपी कर देते हैं फिर पेस्ट कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, अब जो है करके अगर हमें क्रॉप करना है, सपोज दैट इतना क्रॉप करना है, तो क्रॉप पर क्लिक कर देंगे तो पूरा एरिया क्रॉप हो जाएगा। जो सेलेक्टिंग से बाहर होता है वो क्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ से रीसाइज का मतलब क्या होता है कि आप साइज दे सकते हैं। साइज देने का अर्थ ये है दोस्तों, जैसे आपको इमेज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन फोटो आप लोग को वो केबी में सेट करना है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल ओ करके ओपन कर लिया फाइल को। और यहाँ से मैं डाउनलोड में क्लिक करता हूँ, क्योंकि डाउनलोड में हमारे कुछ ना कुछ फोटोज होंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ, सपोज दैट कोई अभी फ़ोटो है, सपोज दैट इन भाई जी का फ़ोटो है, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज आ गया। अब इमेज की साइज़ यहाँ पर 20 KB है। अगर इसकी साइज़ को और छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर पिक्सल में क्लिक करेंगे, और पिक्सल में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल जो साइज़ है उसको हम 271 कर देते हैं। और यहाँ से देखिए ऊपर चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसको 171 कर देते हैं तो ये कम हो जाएगा। 321 की जगह पे 221 कर देते हैं तो ये हमारा कम हो गया। ओके कर देंगे तो इमेज की साइज़ कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी प्रकार से आप किसी भी इमेज के साइज को छोटा कर सकते हैं, उसका पिक्सल सेट कर सकते हैं, उसका विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, इसलिए रिसाइज का मतलब होता है। ठीक है, और इसलिए हम उसे
इफेक्ट डाल सकते हैं। अब जो है करके यहाँ से जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका रोटेट का है। अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या फिर 180 डिग्री पे, या फिर लेफ्ट टू राइट में, राइट टू लेफ्ट में अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ से जो पेंसिल दिया हुआ है, इस पेंसिल से भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कुछ लिखना है या बनाना है तो हम लोग इसको अपना बना सकते हैं। इस फोटो पर है ना, जैसे मैंने कब बनाया तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर इसे इरेज करना होगा तो इस ऑप्शन से हम लोग इरेज कर सकते हैं, इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये इमेज डिलीट करने के लिए, अगर इस इमेज को बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ न्यूमेरिकल अंक की तरफ जो हमारा प्लस है उसको जब दबाएंगे तो ये देखिए इरेजर का साइज बढ़ रहा है। कंट्रोल के साथ प्लस बटन को, किसको, कंट्रोल के साथ प्लस बटन को न्यूमेरिकल साइड में, ठीक है, सिंबल साइड में नहीं। फिर इसके बाद जो है अगर हमें ये कलर करना है तो कलर करने के लिए अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया कलर हो जाता है। इसको दूसरे कलर में करते हैं तो दूसरे कलर में कलर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कलर करेंगे तो ये अलग अलग कलर होने लगेगा। लेकिन अगर ये इसलिए नहीं डॉट डॉट में कलर हो रहा है क्योंकि ये इमेज है। अगर हम इसको जो है करके अगर हम पेज के बारे में अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो पेज पर यदि कलर करेंगे तो एक झटके में पूरा का पूरा पेज हमारा कलर हो जाता है, क्योंकि एक सेम कलर में हमारा ये बिल्कुल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ए लिखा हुआ है, ए से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोहित, इनका नाम है रोहित सिंह, तो हम इसको लिख देंगे रोहित सिंह लिख देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा कलर है वो रोहित, यहाँ पर कलर जो है बैकग्राउंड है वो हमें दूसरा पहले चेक करना चाहिए था। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं सेट करता हूँ बढ़िया से। हटा दिया मैंने। फिर मैं इसको शेप लेता हूँ। सबसे पहले शेप लेने के बाद मैं इसको इस तरीके से शेप ले लिया, फील में गया, फील में इसको सॉलिड कर दिया यानी नाम लिखने के लिए। फिर ए पर मैं लिखूंगा और ए पर इनका नाम लिख देता हूँ रोहित सिंह। तो ये आ जाएगा, रोहित सिंह के बारे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दिया तो रोहित सिंह यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर इरेज करेंगे तो अब इरेज करेंगे ना तो ये देखिए आपका येलो वाला बैकग्राउंड उठा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको चेंज किया हूँ। फिर इसको मैं अगर हटा दूंगा तो वाइट बैकग्राउंड शो करेगा, ठीक है। ड्रॉप कलर का मतलब क्या, अगर ये कलर आपको पसंद है इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो कलर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कलर लेना है तो ड्रॉप कलर में हम जाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये कलर आ जाएगा। यहाँ पे जिस कलर पे क्लिक करेंगे उस कलर पे ड्रॉप पे क्लिक करके हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए वहाँ पर कलर वन में जो है करके आ जा रहा है। जूम करना है तो यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं दोस्तों, और जूम आउट करना है तो यहाँ से हम जो है करके कंट्रोल की को प्रेस करके हम माउस का स्क्रॉल घुमाएंगे तो जूम इन और जूम आउट दोनों एक साथ होता है। इसका शॉर्टकट की है। कंट्रोल एन कर देते हैं और कंट्रोल एन करके हम इसे देखते हैं तो सबसे पहला यहाँ ब्रश ऑप्शन है। ब्रश ऑप्शन का क्या मतलब होता है, जैसे हम ब्रश ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रश एक आ गया। फिर यहाँ पे जा करके हम इस पर क्लिक करते हैं तो ब्रश दो आ गया। फिर यहाँ पर जा करके जब इस पर क्लिक करते हैं तो ब्रश तीन आ गया। जब यहाँ पे क्लिक जाके करते हैं तो ब्रश चार आ गया। जब यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो ब्रश पाँच आ गया। जब यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो ब्रश छः आ गया। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ब्रश, अलग अलग ब्रश जो है करके अलग अलग कलर में आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि देखिए अलग अलग ऑप्शन के रूप में ये कलर आता जा रहा है, ठीक है। जितने ऑप्शन है सबका ये अलग अलग तरीके से स्टाइल बना के जा रहा है। इसको कलर हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन हम पेंट में बना करके दिखाएंगे अदर वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये शेप है, शेप का सबसे अच्छा लाभ ये देखने को मिलता है कि अगर आप इसे जैसे शेप को यूज करना चाहते हैं एक मकान और एक घर बनाने के लिए तो इस शेप को जो है करके आराम से यूज कर सकते हैं। जो भी शेप आपका स्टाइल दिया हुआ है ये शेप बन जाएगा। शेप को अगर हम एडिट करके एक एक शेप को जोड़ करके अगर बेहतरीन कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा। यदि हम ये शेप का जो है लाइन अगर थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये मोटा भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन से साइज के मोटे पतले जो है करके कलर डिज़ाइन को हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस शेप के पीछे भी अगर कुछ बनाना है एक मकान की तरफ से तो इसको देखिए हम शिफ्ट की को प्रेस करके जब दबाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी होगी। पहले लाइन को क्लिक करना है, फिर इसके बाद शिफ्ट को क्लिक करना है तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। और इस ऑप्शन से हम लोग एक अच्छा सा जो है करके डायग्राम कोई भी बना करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब जब इसको कलर करेंगे हम तो कलर करने के लिए देखिए सॉरी कलर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉरी अच्छा इस पर क्लिक होना चाहिए। कलर करने के लिए हम यहाँ पर कलर कर देंगे। फिर यहाँ पर दूसरा कलर देने के लिए हम यहाँ पर तीसरा कलर कर देंगे। फिर यहाँ पर हम ये वाला कलर दे सकते हैं।
फिर यहाँ पर ये वाला कलर दे सकते हैं, अलग अलग कलर के रूप में हम इसको दे सकते हैं इसके ऊपर। अब जो है इसी शेप में से अगर हम जाते हैं और यहाँ से शेप लेने के बाद और यहाँ से फिल ऑप्शन से जा करके यहाँ से अगर हम ऑप्शन को चेंज करते हैं तो देखिए इसका एकदम कितना बढ़िया जो है सुंदर जो है स्टार बन रहा है। इसके अंदर का कलर जो है बदल गया। फिर दूसरा अगर हम कलर लेंगे तो दूसरे तरीके से बताएगा। फिर इसको ऑयल में जाकर चेंज कर देंगे तो बुझाएगा कि ब्रश से पेंट किया हुआ, देखिए इस हिसाब से ये दिखाएगा, है ना। तो पेंट ऑप्शन का प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से शेप में यानी लेने देने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ से सॉलिड कलर कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉलिड कलर के रूप में आएगा। यहाँ से फिल कलर सॉलिड कर देंगे तो ये आउटलाइनिंग के लिए है, आउटलाइनिंग हमारी साइड सॉलिड आएगी। फिर यहाँ से हम अगर मोटा आउटलाइनिंग करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं। ये कलर 1 करेंगे तो हमारा ये सेलेक्ट होगा, कलर 2 करेंगे तो हमारा जो इरेज करेंगे वो चीज़ सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड देखिए हमारा जो है करके कैसा आ गया, येलो आ गया। अब इसको जो है करके हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल डी करेंगे तो अब वाइट आ गया, ठीक है। यहाँ से कलर का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से कलर को इफेक्ट डाल सकते हैं, जो कलर हमें पसंद आएगा नया कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से 3D पेंट के बारे में है, यानी 3D पेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है करके हम लोग यहाँ से ऑप्शन को हम खत्म करेंगे तो व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में हम जाने के बाद पेज को जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ पर 100% कर देंगे तो पेज हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से रूलर लाइनिंग को देने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से ग्रिड लाइन को देने के लिए तैयार करते हैं, जैसा ग्राफ और आप कुछ बनाना हो तो उसके लिए स्टेटस बार को शो एंड हाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन कर देंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और यहाँ से थंबनेल बनाने के लिए ऑप्शन किया जाता है, जैसे हम यूट्यूब वगैरह पर थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारा जो है करके पेंट ऑप्शन होता है। और यहाँ से हम हेल्प लेना चाहते हैं कोई भी F1 यानी पेंट में हेल्प लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से हम लोग हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको ये ऑप्शन पसंद आया है, ये सारी वीडियोस में पसंद आया है बताया हुआ, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच इतना ध्यान से देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लोगों को जोड़िए, ये आपका चैनल है, और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।